हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी पर। तो ग्रेविटेशन का जो सबसे छोटा सिस्टम है, दो पार्टिकल का, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखे थे -Gm1m2/r। अब इसको क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखा गया है, साइड लेंथ L, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पर तीन पार्टिकल हैं, हमको दो पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है -Gm1m2/r। तो अब यहां पर दो से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, जितना पॉसिबल पेयर बन सकता है, और फिर सबका पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो यहाँ तीनों आइडेंटिकल है, हम नेमिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ दो दो का अगर पेयर बनाएं तो कौन कौन सा बन सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू U12 प्लस U13, 1 और 2 का, 1 और 3 का, और 2 और 3, U23। ये तीन पेयर बन गया। और यहाँ कोई भी दो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो बराबर ही है। तो U इज इक्वल्स टू Gm1m2/r, ये वाला भी उतना ही है और ये वाला भी उतना ही है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज -3 Gm²/L। ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये अपने सवाल का फर्स्ट पार्ट है। सवाल में एक सेकंड पार्ट पूछा गया, फाइंड मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल to change the side length L to 2L। अभी ये जो तीन पार्टिकल है ये ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखा हुआ है, L साइड लेंथ हो गया। अब कोई एक्सटर्नल इसको साइड लेंथ को इंक्रीज करके 2L करना चाहता है, मतलब इन तीनों को ऐसे लोकेट करेगा कि अब ये बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर लाई करेगा। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ा, तो देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। ये पहले वाला सिस्टम था, M M M, और ये साइड लेंथ L। फिर क्या किया, साइड लेंथ बड़ा कर दिया, 2L 2L 2L, M M और ये M। ये अपना फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग सेकंड के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया जो हम लोग लिख रखे हैं -3 Gm²/L। और यहाँ फाइनली इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल वही सिस्टम है, साइड लेंथ L की जगह 2L हो चुका है, तो -3 Gm²/2L ये सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हमको एक्सटर्नल का वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये L से 2L हुआ तो इस प्रोसेस में किस किस का वर्क इन्वॉल्व है,
वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमको बोल रहा है कि मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बस इतना वर्क किया कि जस्ट साइड लेंथ L से 12 कर दिया। इस प्रोसेस में इन पार्टिकल्स को कोई भी स्पीड गेन नहीं कराया गया, है ना। एक्सटर्नल का वर्क कहाँ गया? सिर्फ इसका साइड लेंथ L से एक्सटेंड करके 12 करने में। इस प्रोसेस में कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं किया गया, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया गया है। तो डेल्टा के को हम लोग 0 कंसिडर कर रहे हैं, है ना। जस्ट क्या करना था? खाली साइड लेंथ L से 12 कर देना था। अब मान लो साइड लेंथ L से 12 भी किया और इतना तेजी से किया कि पार्टिकल्स के पास स्पीड भी आ गया, तो कुछ एनर्जी एक्सटर्नल का इनके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी जाएगा, है ना। तो हम लोग से पूछ रहा है कि मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो जस्ट साइड लेंथ L से 12 कर दिए विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So work done by external is equal to minus work done by gravity। इवन एक बात समझ लो, अगर ये खाली यहाँ पे ये भी बोला होता ना कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू चेंज द साइड लेंथ L from L to 2L, from L to 2L, ये मिनिमम वर्ड नहीं लिखा होता तब भी हम लोग यही काम कर रहे होते, है ना। साइड लेंथ L से 12 बोला है तो अंडरस्टूड है कि वो बस साइड लेंथ चेंज करने का बात कर रहा है, इस प्रोसेस में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहा है। माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी और दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल का वर्क आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो माइनस 3 GM² बाई 2L माइनस GM² बाई L, तो ये आ जाएगा माइनस 3 GM² बाई L, तो ये आ जाएगा 3 GM² बाई 2L। इतना एक्सटर्नल को वर्क करना पड़ेगा साइड लेंथ L से 12 करने में, ठीक है। कभी बोलता है कि इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए इस सिस्टम को ब्रेक करने में या डिस्ट्रॉय करने में, तो ब्रेक करने का मतलब है कि ये तीनों पार्टिकल जो अभी यहां रखा हुआ है इन सब को एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर कर देना है, ठीक है। अभी सब पास पास में है, सिस्टम ब्रेक या डिस्ट्रॉय करने का मतलब है सब एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला गया, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला गया मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखा गया है, साइड लेंथ L है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, करते हैं। देख लेते हैं यहां पर कितना पेयर बन सकता है। 1 2 3 4 नेमिंग कर दिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक काउंटिंग का तरीका होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ पेयर्स बनना है। ये बात अगर अपने को नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एडिशनल बात हम बता रहे हैं।
4 में से अगर हम दो दो का पेयर बना रहे हैं तो दो दो का कितना पॉसिबल पेयर बन सकता है। तो 4 पार्टिकल में से हमको 2 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 4c2। इससे ये पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ पेयर्स बन सकता है। तो 4c2 यहां पर 6 के बराबर आ जाएगा। हम लोग अपने काउंटिंग वाले तरीके पे आते हैं। कितना पेयर बन सकता है, तो पहले 1 का सबके साथ बना लेते हैं। 1 2 U1 3 U1 4 प्लस 1 2 1 3 1 4। फिर 2 का बना के देखते हैं, तो 2 1 और 1 2 एक ही बात है, तो अब 2 1 को काउंट नहीं करेंगे। तो U2 3 U2 4। फिर 3 का बनाएंगे तो 3 1 या 1 3 एक ही बात है जो आ चुका है। 3 2 या 2 3 एक ही बात है, U3 4। फिर 4 का देखोगे तो 4 1 भी आ चुका है पहले ही, 4 2 भी आ चुका है, 4 3 भी आ चुका है। टोटल 6 पेयर्स यहां पर बन चुका है। इन सब का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो U इज इक्वल्स टू U1 2, 1 और 2 L डिस्टेंस पर है, तो माइनस GM²/L। 1 3 डायगनल पर है, माइनस GM²/√2L। 1 4 साइड लेंथ पर है, माइनस GM²/L। 2 3 साइड लेंथ पर है, माइनस GM²/L। 2 4 डायगनल है, माइनस GM²/√2L। एंड 3 4 साइड पर है, माइनस GM²/L। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ GM²/L कॉमन ले लिए, या पहले ये देख लो, माइनस GM²/L वाला 4 टर्म है, तो माइनस 4 GM²/L, और √2L वाला 2 टर्म है, तो माइनस 2 GM²/√2L। तो U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ GM²/L 4 प्लस 2/√2। ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। 3 पार्टिकल था तो 3 पेयर बना, 4 था तो 6 पेयर बन गया। ऐसे और ज़्यादा पार्टिकल्स होगा तो और ज़्यादा पेयर बन सकता है यहाँ पर। और वो पेयर बना के काउंटिंग करना थोड़ा सा लेंदी काम है। जैसे अगर हम इसकी जगह क्यूब दे दें तो 8 पार्टिकल्स हो जाएगा उसमें, और 8 पार्टिकल से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि 28 टर्म्स उसमें 28 पेयर्स बन रहा होगा अगर हम लोग काउंटिंग करें। तो बहुत ज़्यादा टर्म बन रहा है, लिखने में कई बार मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमको जो सिस्टम दिया जा रहा है ना, उसमें एक सिमेट्री है, तो हम लोग इस सिमेट्री को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उससे हम लोग बहुत आसानी से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यही सेम चीज हम यहां पर बहुत आसानी से लिख सकते थे। कैसे, देखो, U का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस 23 24 एंड 34। अगर हम ऐसे लिखने की बजाय हम देखें कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रहा था ना, पहले हम 1 का सबके साथ लिखे 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का लिखने लगे तो देखें कि 2 1 तो पहले ही आ चुका है, तो 2 1 नहीं लिखे क्योंकि 1 2 आ चुका था, 2 3 2 4 लिखे। अब हम इस बात का ध्यान नहीं रखने वाले हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। पहले 1 का सबके साथ में, 1 का सबके साथ लिखे तो U12 प्लस U23 प्लस U24, एक का पोटेंशियल एनर्जी सबके साथ में 1 2 1 2 1 3 एंड 1 4, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ।
इसी प्रकार 2 का सबके साथ लिख देते हैं, बाद में सोचेंगे टर्म रिपीट हो रहा है कि नहीं। U21, U23, U24। इसी प्रकार 3 का सबके साथ में, तो U31, U32, U34। और इसी प्रकार 4 का सबके साथ में U41, U42 एंड U43। जब हम ऐसा लिख दिए तो डेफिनेटली इसमें टर्म्स रिपीट हो रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ये U से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें तुम देखो ना टोटल तुमको 12 टर्म्स दिख रहा है, टोटल 12 टर्म्स है, और अपने पोटेंशियल एनर्जी में 6 टर्म था। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हर एक टर्म 2-2 बार आ गया। देखो 12, 21, 14, 41, कोई सा भी U13, 31, 23, 32, 24, 42, 43, 34। हर एक टर्म 2-2 बार है। अगर हर एक टर्म 2-2 बार आया है, इसलिए 12 टर्म है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ये U नहीं लिखा हुआ, ये तो 2U लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम हर एक पार्टिकल का सबके साथ लिख दें हर बार, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिपीटिशंस, 1 का सबके साथ लिखे, 2 का सबके साथ लिखे, तो इस टर्म में हर एक, इस प्रोसेस में हर एक टर्म 2-2 बार आ गया और ये 2U लिखा गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये चारों ब्रैकेट बराबर है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में सिमेट्री है, स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगन है। इसका सबके साथ लिखो चाहे इसका सबके साथ लिखो, एक ही बात है। इसको जब लेते हुए इन तीनों के साथ इंटरेक्शन लिखोगे, या इसका इन तीनों के साथ लिखोगे, या इसका इन तीनों के साथ, सिमेट्री है, तो ये सारा टर्म बराबर है। सो 2U इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स U12, 13, 14। तो U इज इक्वल्स टू 4/2 U12 प्लस U13 प्लस U14। ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, समझना। यहां 4 पार्टिकल था इसलिए ऐसा 4 ब्रैकेट बना, 5 होता तो 5 बनता, 6 होता तो 6 बनता। अगर n पार्टिकल्स का सिस्टम होता तो ऐसा n ब्रैकेट तैयार हो रहा होता, मतलब यहां पर n आता, और ये तो 2U लिखाएगा हर बार, मतलब ये 4/2 की जगह हो जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी भी एक पार्टिकल का बाकी सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U12 प्लस U13, U14 एंड सो ऑन, जितना भी है। तो ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू किसी भी एक का सबके साथ इंटरेक्शन। अब इस वे में हम लोग बहुत आसानी से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, लेकिन ये कब वैलिड है? सिस्टम में सिमेट्री होना चाहिए, है ना, रेगुलर शेप होना चाहिए, और सारे वर्टिसेस पर बराबर बराबर मास होना चाहिए, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉपर पेयर्स बना के और हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, जैसे कि अभी तक हम लोग लिख रहे थे। इसको अब इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इससे अगर हम लिखते हैं U इज इक्वल्स टू n/2 मतलब 4/2, अब किसी भी एक का सबके साथ में, तो जैसे 1 का लिख लेते हैं, 1 का इन तीनों के साथ लिखेंगे, 3 टर्म बनेगा, तो इसका 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ तो एकदम सेम है, 1 2 और 1 4 एकदम सेम आएगा, तो दोनों टर्म सेम है, -2 GM²/L, और 1 का 3 के साथ हो जाएगा -GM²/√2L। ये बाहर 2 है, अंदर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा -4 GM²/L -2 GM²/√2L। ये आ गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्टली हम लोग लिख पाए।
थोड़ा सा अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड कर देते तो ये फॉर्मूला हम लोग को बड़ा यूज़फुल दिखेगा। मतलब यहाँ 4 है, इसकी जगह अगर हम 8 पार्टिकल क्यूब कर दें, रेगुलर शेप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यूब है, क्यूब के वर्टिसेस पर आइडेंटिकल पार्टिकल रखा गया है। साइड लेंथ L है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम नेमिंग कर दें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम n/2 मतलब 8/2 इंटू किसी भी एक का बाकी सबके साथ में। तो 1 का हम बाकी सबके साथ लिख रहे हैं, तो 1 के अलावा टोटल 7 पार्टिकल बचेगा, तो 1 का सबके साथ इंटरेक्शन लिखेंगे तो 7 टर्म्स आने वाला है अंदर। लिखते हैं। अब देखो 7 टर्म बनेगा ना, ये 1 2 1 3 और 1 4, ये पेयर L डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच का गैप L, यहाँ L, यहाँ L, तो इसका और इसका तीनों का सेम टाइप का रहेगा -gm²/L। तो इन तीनों का मिलाकर हो गया -3gm²/L। 3 टर्म तो ये आ गया, साइड के अलॉन्ग था। इसके बाद फेस डायगोनल देखो, 1 और 5 के बीच का दूरी ये √2L है। सिमिलरली 1 और 7 के बीच एंड 1 और 6 के बीच, 1 और 6 √2L डिस्टेंस पर है, 1 और 5 √2L डिस्टेंस पर है, 1 और 7 √2L डिस्टेंस पर है। तो फिर से 3 टर्म एक जैसा, ये हो जाएगा -3gm²/√2L। टोटल 6 टर्म बन चुका है। और 1 और 8 बॉडी डायगोनल पर है, क्यूब के बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3L, तो ये हो जाएगा -gm²/√3L। ये आ गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। एक लाइन में हम लोग लिख दिए, नहीं तो काफ़ी एफर्ट करना पड़ता। ठीक है, चलते हैं आगे। मान लो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, अभी तो हम लोग पार्टिकल सिस्टम का लिख रहे हैं। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा? एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन अपने को देखा हुआ लगेगा। एक रॉड है, मास m, लेंथ l का, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास m है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द रॉड। रॉड की वजह से इस पार्टिकल का कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सिस्टम पहले इसलिए देखा हुआ है क्योंकि इसको हम लोग इस सिस्टम के लिए फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, पार्टिकल m पर कितना फोर्स लग रहा होगा। यहां पर अब हमको बोला गया है कि पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बताना है ड्यू टू द रॉड। सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना होगा,
इस पार्टिकल का इस रॉड के साथ, तो इस रॉड में बहुत सारा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का इसके साथ एक पेयर बनेगा, इसका इसके साथ एक पेयर बनेगा, इसका इसके साथ एक पेयर बनेगा, इसका इसके साथ, ऐसे बहुत सारा बन रहा होगा। तो हमको ऐसे दो दो का पेयर बनाकर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐड करेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। करके देखते हैं और फिर यहां से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। यहां से x डिस्टेंस पर हम एक एलिमेंट ले लिए dx, इस dx एलिमेंट का मास हो गया dm। तो ये एक पॉइंट मास और ये एक पॉइंट मास, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो du इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू डी एम अपॉन एक्स। dm का वैल्यू कितना है? तो dm का वैल्यू हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। रख देते हैं इसको यहां पर, माइनस जी एम बाई एक्स इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये आ गया इस पार्टिकल का इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे रॉड की वजह से आ जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू एम बाई एल डी एक्स बाई एक्स। कहां से कहां तक? x का लिमिट r से लेकर r प्लस एल तक। ये पहला एलिमेंट r पर और आखिरी जो आएगा वो r प्लस एल पर आएगा। तो r से लेकर r प्लस एल तक इसका लिमिट पुट कर देंगे। तो u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x फ्रॉम r टू r प्लस एल। पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसका माइनस जी एम एम बाई एल इंटू एल एन ऑफ आर प्लस एल अपॉन आर। ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। इस क्वेश्चन से हम लोग को एक प्रॉब्लम समझ में आया जो हम लोग आगे फेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोग पहले फेस किए थे और फिर उसका एक सॉल्यूशन